Good evening, all of you. Today is our lecture number 7 and chapter name is your arithmetic progression. आज का जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी. ठीक है, एपी दे रखी होगी आपको, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ टर्म्स. मीन्स आपको बोला जाता है सम ऑफ 10 टर्म्स निकालिए या फिर सम ऑफ 29 टर्म्स निकालिए या फिर सम ऑफ n टर्म्स निकालिए. तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं. एपी आपका चैप्टर का नाम हो गया. क्या फाइंड करना है हमने? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी. अब इसके लिए आपका क्या फॉर्मूला, देखिए ये आपने 10th क्लास में भी कर रखा है. ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी. वैसा सिंपल वाला भी करेंगे जो आपने 10th क्लास में करा है, वो भी रिवाइज करेंगे, प्लस जो हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो भी करेंगे. एक्स्ट्रा मतलब हाई लेवल का. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी आपका क्या होगा, डिनोट करेंगे एस एन से. एस के पैर में n इज इक्वल टू क्या बनता है आपका, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ए और डी तो आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो गए. n वो होगा जितनी टर्म तक आपने सम निकालना है. इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होगा हमारे पास क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस एल. एंड व्हाट इज एल? एल आपका देखिए लास्ट टर्म. क्या नोट करेंगे हम इसको? लास्ट टर्म से. मान लीजिए अगर आपको किसी सीक्वेंस का लास्ट टर्म गिवन है, मान लीजिए ये आपके पास सीक्वेंस 11 14 17 अप टू 1 ये हमारे पास है 210. ये लास्ट टर्म गिवन है, तब भी हम फाइंड कर सकते हैं. अगर ए की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी और लास्ट टर्म हमारे पास है. बट हम अगर हमें क्या निकालना है, अगर पता हो ये कि 210 ये कौन सी नंबर की टर्म है, 210 कौन सी नंबर की टर्म है, 39 है 40 है, बस ये पता होना चाहिए. नंबर ऑफ टर्म कौन सी है, ये नंबर ऑफ टर्म से पता लगेगा ना आपको कि कितने टर्म तक आपने सम निकालना है. ठीक है, मीन्स अगर आपको एस एन निकालना है तो आपके पास एन की वैल्यू होना मस्ट है, प्लस साथ में ए और डी की वैल्यू तो चलो चाहिए अगर आपको सीक्वेंस गिवन है. एन की वैल्यू इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको कई क्वेश्चन में एन की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, फिर आप सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट, जो हमारे बेसिक्स क्वेश्चन है जो हमने 10th क्लास में करें. क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए इसको. एपी चैप्टर का नेम है हमारे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड हम करेंगे. दो फॉर्मूलेज होते हैं, दोनों को मैंने डिनोशंस आपके बता दी हैं. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इजी है. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी. अब एपी क्या है आपके पास, पहली एपी क्या है आपके पास, 16 11 6. ठीक है, अप टू सो ऑन. अब कितने नंबर तक निकालना है हमने टर्म्स का, पहला जो है वो निकालना है हमने n टर्म्स तक का. ये इंडिकेटेड में दे रखा है आपको. ठीक है, एपी आपको गिवन है 16 11 6. आपको क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, पहला आपको इंडिकेटेड n टर्म्स के निकालना है, दूसरा आपको निकालना है 23 टर्म्स के लिए. मीन्स पहला एक फाइंड करेंगे आप Sn और सेकेंड पार्ट में आप फाइंड करेंगे S23. इज दैट क्लियर? एपी आपके पास गिवन है. चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन में देखिए, अगर एपी गिवन है, ये है एपी 16 11 6 अप टू सो ऑन, ये गिवन एपी है, दैट इज योर गिवन एपी. तो हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 16 और डी की वैल्यू कितनी होगी, T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 मीन्स 11 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू -5 माइनस के 5. इज दैट क्लियर? तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -5. चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ. नाउ डी की वैल्यू आ गई 11 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू -5. अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले एस एन. मैंने कहा ना एन टर्म्स तक सम लेना है. एन टर्म तक मतलब पहले मैंने आपको बताया भी था कि एन टर्म मतलब T1 T2 T3 T4 अप टू सो ऑन Tn.
मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस अप टू सो ऑन Tn तक का हमने सम मतलब किससे नोट करेंगे, Sn से। अगर मान लीजिए, अभी ये समझा रहा हूँ थोड़ा सा, S29 निकालना है तो S29 क्या होगा, T1 T2 T3 T4 अप टू कहाँ तक जाना है आपने, 29 तक, उन सब का सम निकालना है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, S29। क्लियर। तो अब Sn निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास है डेट इज 16, डी की वैल्यू है -5। अब n टर्म्स तक जाना तो n हमारा क्या होगा, n ही होगा। Sn इक्वल टू n को हम n ही लिख देंगे, 2 इंटू 16 प्लस n-1, क्योंकि n की जगह n ही रह रहा है, और d की जगह कितना है, -5। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद तो Sn कितना हुआ, Sn हुआ n/2, 2 इंटू 16 32, ये मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो ये आ जाएगा -5n। उसी तरह -5 इंटू होगा -1 के साथ तो वो आ जाएगा +5। क्लियर। 32 - 5n + 5, जो कि हमारा सॉल्व करके बन जाता है n/2, 32 + 5 37 -5n, 37 - 5n, ये होगा हमारा आंसर, मीन्स Sn। ठीक है, Sn देखिए n की टर्म्स में ही आएगा आपका, n/2 इंटू 37 - के 5n। अब इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट क्या था, n टर्म्स का तो निकाल लिया आपने सम। सेकंड पार्ट क्या है, 23 टर्म। 23 टर्म मीन्स वी हैव टू फाइंड S23। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब फाइंड करेंगे हम S23। S23 में देखिए a की वैल्यू वही है, b की वैल्यू वही है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 23। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 23। चलिए, नाउ S23 इज इक्वल टू n/2। n/2 मीन्स वही फॉर्मूला लगा रहा हूं जो यहां लगा है। नाउ S23 इज इक्वल टू n/2 कितना है, मीन 23/2, 2 इंटू 16 प्लस n-1 मीन्स 23 - 1, और d मीन्स -5, यही होगा। ठीक है, n कितना हो गया आपका, 23 हो गया। n कितना हो गया, 23 हो गया। और d कितना, a कितना है 16, d कितना है -5, और n यहाँ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। नाउ S23 इज इक्वल टू 23/2, 2 इंटू 16 दैट इज योर 32, 2 इंटू 16 दैट इज योर 32। आफ्टर दैट 23 - 1 कितने होते हैं आपके, 22, 22 इंटू -5। इज दैट क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बना आपका, S23 इज इक्वल टू 23/2, 32 - 110, यही होगा। 22 इंटू -5 मीन्स -के 110। अब -110 में से आपके 32 मीन्स प्लस के 32 और माइनस के 110, जो कि आपके सॉल्व करके बनते हैं 23/2। हाँ जी, बताइए कितने बने, 78 माइनस के 78, माइनस के 78 मीन्स, ठीक है। अब 2 से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है आपका ऊपर वाली टर्म, यस 78 कैंसिल हो रहा है, तो कर दीजिए उसको। तो S23 क्या रहा आपका, 23/2, सॉरी कैंसिल किया तो ये आ गया आपके माइनस के 23 बार माइनस के 39। ठीक है, तो S23 हमारा आ रहा है, 23 to 39 कितने होते हैं आपके, 897, माइनस के 897, दैट इज द S22। मीन सम ऑफ 23 टर्म्स क्या होगा, उसे बिकम नेगेटिव ऑफ 897। इज दैट क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का ऐसे ही करेंगे, सेम क्वेश्चन। सेम है क्वेश्चन आपके पास। ऐसा नहीं फाइंड करना है आपने, मीन सम ऑफ द इंडिकेटेड टर्म्स ही फाइंड करना है। वही क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स। इंडिकेटेड मीन्स जो आपको इंडिकेट करके बता रखे होंगे कि इस टर्म का, इतने टर्म्स का सम कीजिए। फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ईच ऑफ एन एपी। एपी क्या है आपके पास, 5, 2, -1, -4, -7 अप टू सो ऑन। कहाँ तक करना है आपने, एन टर्म्स तक। कहाँ तक, एन टर्म्स तक। ठीक है जी। एन टर्म्स में क्या होता है, जब भी आपने सम ऑफ एन टर्म्स निकाला मीन्स एन की जगह आपका एन ही रहेगा। चलिए लिखते हैं सोल्यूशन। गिवन एपी क्या है, गिवन एपी इज 5, 2, -1, -4, -7। तो ए की वैल्यू तो आ गई यहाँ पे आपकी 5। डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू होगी 2 - 5 दैट इज योर -3। 2 - 5 दैट इज योर -3। इज दैट क्लियर। ए आ रहा है आपके पास 5 मीन्स फर्स्ट टर्म 5 है, और डी कितना होगा, T2 - T1। T2 मीन्स 2 एंड T1 इज योर 5। 2 - 5 दैट इज योर -3। ए और डी आने के बाद अब निकालना क्या है मुझे, SN। SN निकालना है तो SN का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। SN क्या होगा हमारा, n/2 2a, यही फॉर्मूला है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू है कितनी, 5। डी की वैल्यू कितनी है, -3। n हमने n ही रखना है क्योंकि हमने सम फाइंड करना है n टर्म्स तक का। हाँ जी, 2 × 5 2 × 5 प्लस n आपका n ही रहा, और d कितना है आपका -3। d कितना है आपका -3। ठीक है, तो SN अब देखिए कितना आ गया, SN इज इक्वल टू n/2। 2 × 5 कितने हो गए आपके, 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस, अब देखिए इधर मल्टीप्लाई कीजिए, -3 मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो कितना आ गया, -3n। कितना आ गया, -3n, और -3 × -1 दैट इज योर +3। क्लियर है। 2 × 5 दैट इज योर 10, -3 × n दैट इज योर -3n, एंड -3 × -1 दैट इज योर +3। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। नाउ SN इज इक्वल टू n/2 10 + 3 that is your 13 - 3n। So this is the answer, this is the sum of n terms that is equal to n/2 into 13 - 3n। Is that clear? Please note down। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ, पार्टीशन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, आउट ऑफ L your last term, n number of terms A, D and SN यही सारी डिनोमिनेशन यूज हो रही हैं। इनमें से आपने वो फाइंड करनी है, डिटरमाइन द वंस that are missing from
दैट्स व्हाट आई एम बेसिंग फ्रॉम गिवन वैल्यूज, जो गिवन वैल्यूज में से मिसिंग हो, ठीक है, उनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो पहला जो मेरे पास पार्ट है डेट इज योर, आपके पास एल दे रखा है 8, लास्ट टर्म दे रखी है आपके पास 8, एन दे रखा है वो भी 8 है, और एसेट दे रखा है आपको -k20, ठीक है। एल की वैल्यू है, एन की वैल्यू है और एसेट की वैल्यू है। तो देखिए एल की वैल्यू है, एन की है और एसेट की। तो मैंने जो आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया था उस वो देखिए वो क्या होता है, ये था वो फॉर्मूला। यहां पे मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है, एस एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है। तो क्या मैं ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? तो मैं इसका यूज करके सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करूंगा। एज वी नो दैट ये फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए। एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? -k20। कितनी है आपके पास एस एन की वैल्यू? -k20। एस एन मीन्स S8, ठीक है। चलिए पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, S8 मतलब n की जगह आपने क्या करना है 8 पुट कर देना है, ठीक है। और a मेरे पास नहीं है, a को मैंने वैसे लिख दिया, और l कितना है मेरे पास? वो भी 8 है। क्लियर? चलिए सॉल्व कीजिए। S8 की वैल्यू कितनी है? S8 की वैल्यू है जी -k20। 2/8 कितना बन गया? 4, ये आ गया ये। अब इसी तरह 4, a + 8 मेरा यही रहा, ये 4 आ गया मेरा अपॉन में, ठीक है जी। 4 आ गया मेरा अपॉन में, जो कि मेरा सॉल्व करके कितना बन जाता है? -k5, a + 8। तो a कितना बना? a मेरे पास बना -5 - 8, -5 - 8 कितने होते हैं? -13। इज दैट क्लियर? तो यहां से देखिए इस फॉर्मूले से, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला ऐसा लगाना है, मतलब टर्म वाला लगाना है या फिर एस एन के कौन सा सेकंड वाला या एस एन के पहले वाला फॉर्मूला लगाना है, जिसमें आपकी सारी वैल्यूज में से सिर्फ एक वैल्यू जो हो, जिसकी वैल्यू मतलब जो मिसिंग हो, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू जब आ गई आपके पास, और एल की वैल्यू भी है और एसेट की वैल्यू भी है, तो क्या मैं ए की वैल्यू से डी की वैल्यू निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं, ठीक है। देखिए आउट ऑफ द एल एन ए डी एस एन, ये वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू गिवन थी, ये थी। इन तीनों के कहा किस फॉर्मूले में लग रहे थे? इसमें। यहां से मैंने ए की वैल्यू फाइंड कर दी। अब कौन सी रहेगी? डी की वैल्यू। डी की वैल्यू के लिए मैं कौन सा मेथड लूंगा, कौन सा फॉर्मूला लूंगा? जो एस एन का पहले वाला फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए वो क्या है, डी का पहला फॉर्मूला क्या आपका? वो बोला n/2 2a + n-1 × d। एस एन की वैल्यू मतलब S8 है आपके पास, 8/2 कर दीजिए। 2 × a की वैल्यू आ गई मेरे पास -13, और n की वैल्यू फिर 8 है, तो 8 - 1, और d की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इज दैट क्लियर? तो याद रखिए फॉर्मूला वहां वो लगाइए जिसमें सारी वैल्यूज, मतलब एक वैल्यू अननोन हो, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो? नोन हो, ठीक है। तो आपके पास क्या बना? S8 इक्वल टू कितना आ गया? 4। 2 से आपका 8 से डिवाइड हो गया, 8 डिवाइड कर दिया मैंने 2 से। 2 × -13 दैट इज -26 + 8 - 1 दैट इज 70। क्लियर? तो S8 की वैल्यू, सॉरी S8 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? -k20, वो भी पुट कर दीजिए। अब ये 4 आपके शिफ्ट हो गए आगे डिनोमिनेटर में, लेफ्ट हैंड साइड के। यहां कितना बचा? -k26 + 70। इधर -k20/4 कितने होते हैं? -k5, ठीक है, इक्वल टू -26 + 70। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आप देखेंगे, अब देखिए मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? डी की। पॉजिटिव है उसको यही रखिए, राइट हैंड साइड पे। 26 को शिफ्ट कर दीजिए टू द लेफ्ट हैंड साइड, जो कि वहां जाके क्या हो जाएंगे? +k26। जहां नेगेटिव है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी जाके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो 26 - 25 कितना होता है? 21 = 70। तो रिवर्स करके लिख दीजिए,
एंड डी इज इक्वल टू कितना आ गया 21/7 दैट इज इक्वल टू 3 मीन्स डी कितना आ गया 3। यही थी मिसिंग वैल्यू। देखिए वैल्यू थी एल एन ए डी और एस एन। एल की वैल्यू गिवन थी, एन की वैल्यू गिवन थी, एस एन की वैल्यू मीन्स एस एट की वैल्यू गिवन थी। आपको क्या फाइंड करना था, ए और डी। सबसे पहले ए फाइंड करा, सेकंड फॉर्मूला जो आपका एस एन का है, और फिर डी फाइंड करा जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जो एस एन का है। क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, मैं पार्टीशन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम टू एन टर्म्स। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सम टू एन टर्म्स। एन टर्म्स के लिए आपने सम फाइंड करना है। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पे आपको एपी नहीं देखी, बस उसका सीक्वेंस दे रखा है जरूर। सीक्वेंस है ए एन से डिनोट कर रखा है, ठीक है। आप ए एन से डिनोट कीजिए या टी एन से, ठीक है। वैल्यू सेम, मतलब नंबर सेम है वो। वेयर वे ए एन क्या है हमारे पास? ए एन इज इक्वल टू 5 - 6n। 5 - 6n फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? आपके पास ए एन दे रखा है, कितना है? 5 - 6n। याद रखिए ए एन और टी एन दोनों टर्म्स को डिनोट ही करते हैं। तो चलिए पहले टर्म्स निकालते हैं, क्योंकि आप सम भी तभी निकालेंगे जब आप टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपके पास गिवन सीक्वेंस है। गिवन सीक्वेंस इज ए एन इज इक्वल टू 5 - 6n। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 के लिए आपका क्या हो जाता है? A1 इक्वल टू 5 - 6 × 1, जो कि आपका बन गया 5 - 6 दैट इज इक्वल टू -1। मतलब A1 मतलब टर्म 1 आ गई आपके पास -1। चलिए बढ़ते हैं, फॉर n इक्वल टू 2 क्या बनेगा आपका? A ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 - 6 ऑफ 2। A ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 - 6 ऑफ 2। तो ये भी सॉल्व करके कितना आया? 6 × 2 12, 5 प्लस के है माइनस के 12 है, तो कितने आ गए? -7। तो A2 कितना आ रहा है आपके पास? -7, ठीक है। इसी तरह आप देखिए है गिवन ये AP ही है, ठीक है। आप चाहें तो थर्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड फोर्थ जो भी निकालना है, बट मैं थर्ड इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे पास देखिए A की वैल्यू तो आ गई। A तो वो है जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है जी, मीन्स -1। D की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा? A2 - A1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? A2 - A1। A2 - A1 मीन्स T2 - T1। A2 कितना है? -7। और A1 कितना है? -1। यही होगा जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है -7 + 1 दैट इज इक्वल टू -6। -7 + 1 दैट इज इक्वल टू -6। तो A और D की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? S ऑफ n टर्म्स। S ऑफ n टर्म्स। S ऑफ n टर्म्स देखिए आप दो तरीके निकाल, वही पहला फॉर्मूला लगा दीजिए। n/2 ऑफ 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो कितना बना? Sn इक्वल टू n/2, 2a मीन्स 2 × -1 प्लस n - 1 इंटू डी मीन्स -6। तो कितना बना? Sn इज इक्वल टू n/2, 2 × -1 -2, -6 इंटू n -6n, -6 इंटू -1 +6, ठीक है। तो आगे इसको ऑन फर्दर सॉल्विंग हमारा Sn कितना आ जाएगा? Sn हमारा आ जाएगा n/2 4 - 6n,
4 माइनस 6n, डेट इज योर Sn। क्लियर? आप चाहें तो इससे और आगे सॉल्व कर सकते हैं, और आगे सॉल्व करके आपके पास मीन्स 2 कॉमन ले लीजिए। n/2 तो यहाँ है ही, यहाँ से ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले दिया, तो अंदर बचा 2 माइनस 3n, तो ये बच गया आपके पास n इंटू 2 माइनस 3n, डेट इज योर Sn। तो ये होगा आपका Sn। क्लियर? जब आपके पास सीक्वेंस दे रखा है तो सबसे पहले टर्म्स फाइंड कीजिए, t1 और t2 ही फाइंड कर दीजिए। t1 t2 आने से क्या होता है, आपका a और d की वैल्यू निकालने में इजी हो जाता है। क्लियर? चलिए, ये था क्वेश्चन आपका, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे आप पहले क्या करिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए, प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने अभी करवाया सिंपल टाइप में। क्लियर है? प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ indicated number of terms, ठीक है जी, indicated number of terms of a given AP। ठीक है जी, एपी दे रखी होगी आपको, उसके आगे आपको सीक्वेंस भी दे रखा होगा। पहला जो पार्ट है वो है हमारा -k1, 1/4, 3/2 अप टू सो ऑन, 3/2 अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाना है आपने? 81 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू 81 टर्म्स तक आपने इसका सम फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट लीजिए, डेट इज -के 0.5, माइनस के आपके 0.1, सॉरी माइनस के 1.0, माइनस के 1.5 अप टू सो वन। कहाँ तक जाना है आपने? 50 टर्म्स। ठीक है, कहाँ तक करना है? 50 टर्म्स तक। ठीक है, मतलब S50 निकालना है, इसमें क्या निकालना है? S81। अब एक सेकंड पार्ट जो मैंने आपको कराया था अलग से, मीन सेकंड जो टॉपिक कराया था अभी, आउट ऑफ L A N D, L A N D एंड SN, ठीक है, इनमें से जो भी मिसिंग है उसको फाइंड कीजिए। डिटरमाइन द वंस दैट आर मिसिंग, determine the ones that are missing from each of the following, ठीक है जी। अब चलिए देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन। ए है आपके पास, पहला पार्ट बता रहा हूँ, ए आपके पास -के 3030 ए दे रखा है, एल दे रखा है आपके पास -के 1530, ठीक है, -के 1530, एन दे रखा है 51। ये पहला पार्ट, ठीक है। ए एल और एन की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या फाइंड करना है? डी और एस एन। सेकेंड पार्ट है आपका, ए दे रखा है आपको 17/2, डी दे रखा है आपको 3/2 एंड एन इज गिवन एज 64। इज दैट क्लियर? चलिए प्लीज नोट डाउन, दैट इज द होमवर्क, मीन्स आपने ये क्वेश्चन खुद करने एंड आंसर मुझे कमेंट करना है। ओके, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं और इनका आंसर मुझे कमेंट करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं।
क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस की ऐसी कितनी टर्म्स होगी। वो सीक्वेंस क्या है आपके पास? सीक्वेंस है आपके पास 18, 16, 14, 18, 16, 14 should be taken, 18, 16, 14 should be taken, so that their sum is 0। ठीक है जी। ऐसे कितने टर्म्स मैं लूंगा कि जब उनका मैं सम करूं, मतलब इन टर्म्स कितनी ऐसी टर्म्स लूंगा मैं इस सीक्वेंस की जिनका सम कितना आए, सो दैट देयर सम इज 0। अब देखिए सबसे पहले तो आपके पास क्या है? सीक्वेंस गिवन है। क्या गिवन है? सीक्वेंस। स्टार्ट करते हैं। गिवन एपी इज 18, 16, 14 अप टू सो ऑन। ए की वैल्यू कितनी होगी? 18 होगी। डी की वैल्यू कितनी होगी? 16 माइनस 18 मीन्स माइनस के 2 होगी। ए और डी की वैल्यू होगी आपके पास। ए की वैल्यू कितनी होगी? 16 होगी। डी की वैल्यू कितनी होगी? -2 होगी। अब और क्या गिवन है आपके पास? सम इज 0 मीन्स एसएन आपके पास 0 है। एसएन आपके पास क्या है? 0 है। क्लियर? अब अगर एसएन 0 है तो हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मीन्स एन की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए लगाइए फॉर्मूला। एज वी नो डैट, हाँ जी, एज वी नो डैट क्या फॉर्मूला बनता है आपका? फॉर्मूला है हमारा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फाइंड करना है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। एस एन की वैल्यू तो देखिए क्या है? 0 है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एन बाई 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास? माइनस के 2। ठीक है, प्रोडक्ट में तो उसको ब्रैकेट में रखिएगा। तो ये देखिए आपका सबसे पहले एन बाई 2 जो कॉमन है, मीन जो 2 आपका डिनोमिनेटर में है, कॉमन जो बाहर आया था वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। 2 इंटू 0 यहाँ एन रह गया। 2 इंटू 18 दैट इज 36 माइनस 2 इंटू एन माइनस के 2n माइनस 2 माइनस 1 दैट इज +2। क्लियर? तो ये तो 0 ही आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ एन है 36 प्लस 2 दैट इज योर 38। 36 प्लस 2 दैट इज योर 38 माइनस 2n। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? हमें वैल्यू तो एन की फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 2 नंबर है ना, ही ये क्वाड्रेटिक भी बन जाएगी, क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो सकती है। पर यहाँ देखिए 2 नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या है? 0 के इक्वल है। जिनका प्रोडक्ट क्या है? 0 के इक्वल है। क्लियर? अगर उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो या तो एक 0 होगी या तो दूसरी 0 होगी। मीन्स क्या है? n इंटू 38 माइनस 2n दोनों का प्रोडक्ट n इंटू दिस टर्म इक्वल टू 0। या फिर ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। ये 0 हो नहीं सकती है। दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि n अगर 0 हो गया तो नंबर ऑफ टर्म मतलब 0 हो गया, तो उसका एडिशन कैसे 0 हुआ? क्योंकि सीक्वेंस तो आपके पास है। ठीक है, तो हम ये वाली ये आपकी वैलिड होगी तो हम ये करेंगे 38 इक्वल टू 2n। n कितना आ जाएगा? 90। मीन्स हैंस नंबर ऑफ टर्म्स आर 90। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ टर्म्स आर 90। ठीक है, जिनका सम करके क्या होगा? हमारे पास 0 आएगा। और सीक्वेंस देख लीजिए आपके पास क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था इसमें? हाउ मैनी टर्म्स या हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस कितना था? 18, 16, 14। तो उसमें आपने बताना कि उसको कैसे हम कितनी नंबर ऑफ टर्म्स उस सीक्वेंस की होगी जिनका जब हम सम करें तो कितना आ जाए? 0 आ जाए।
तो उसमें आपके पास क्या क्या गिवन था, एक तो Sn था क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 0, n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, a की वैल्यू हमने सीक्वेंस से निकाली दैट इज 18 और d की वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड करी, सीक्वेंस से ही, मीन्स t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू -2। आफ्टर जब हमने कैलकुलेशन करी तो कितना आ गया आपके पास, 0 इक्वल टू n इंटू 38 माइनस 2n, n इक्वल टू 38 माइनस 2n मीन्स दोनों का प्रोडक्ट आपका 0 है, या तो n 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगी। n 0 नहीं हो सकता, n 0 मतलब नंबर ऑफ टर्म आपके 0 हो जाए, मतलब सीक्वेंस ही नहीं है, ठीक है, तो वो 0 नहीं होगा, मीन वो नॉट वैलिड है। तो वैलिड जो है वो हमारा होगा 38 माइनस 2n इक्वल टू 0, जो कि कहता है कि n कितना आ गया हमारा 19, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स आर 19। इज दैट क्लियर? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब वो करते हैं इस लेक्चर का। सेम इसी टाइप का होगा, बस थोड़े से आपकी जो सीक्वेंस है वो अलग है। क्वेश्चन है आपके पास, find how many terms of the sequence सीक्वेंस मैंने कहा यहाँ पे आपको अलग है, अलग मेन सीक्वेंस है आपके पास -6 कोमा -11/2 कोमा -5 up to so on must be taken to make the sum कितना आना चाहिए आपके पास, to make the sum -25। तो क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है आपके पास, गिवन सबसे पहले तो सीक्वेंस है दैट इज योर -6 -11/2 -5 अप टू सो ऑन। तो यहां से आप देखेंगे a तो आ गया आपका -6, बट d क्या होगा, -11/2 माइनस ऑफ -6, यही होगा d, -11/2 फिर माइनस का साइन फिर -6 जो t1 आपका, ठीक है, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बन जाता है, -11 प्लस के विद एलसीएम ले लो 2 प्लस के 12 मीन्स 1/2। डी कितना आ जाता है हमारा 1/2, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 11/2/2 ऊपर लिख देता हूं आपको ये, तो डी कितना आ गया हमारा -11 और प्लस के 12 2 6 12, जो कि हमारा 1/2। अब ए और डी की वैल्यू आ गई, एस एन कितना दे रखा है, एस एन यहां हमें दे रखा है 25, एस एन कितना दे रखा है 25, ठीक है। अब एस एन में सीधा आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 25, यही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज योर एन, एन हमने फाइंड करना है तो उसको ऐसे लिख दीजिए, व्हाट इज योर ए इज योर -6 सॉरी, ए इज योर -6 2 इंटू -6 प्लस n-1 इंटू डी कितना है जी आपके पास, डी हमारे पास आया जी 1/2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 25। अब ये जो 2 यहाँ पे n के नीचे है, मतलब जो होल कॉमन में आ रखे हैं, ये हम शिफ्ट करके क्या कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये आ गया अंदर वेल, तो यहाँ आया -12 और यहाँ पे आया आपके प्लस के n-1/2, यही आया। उसके बाद 2 यहाँ चले गए थे तो ये बन गया 50, ये वाले 2 जब 25 से मिला के क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए तो बन गया 50। उसके बाद आपके पास बनता, देखिए 2 एलसीएम लीजिए, कितना बना है, n इंटू -12 इंटू 2 डेट इज -24 प्लस n-1/2 इक्वल टू 50, क्लियर, n इंटू -24 प्लस n-1/2।
जो कि आगे हमारे सॉल्व करके देखिए क्या बनता है। n बाहर है, अंदर बना आपका 24 माइनस के 24 माइनस के 1 माइनस के 25 प्लस n होल अपॉन 2 और इक्वल टू 50। अब ये 2 फिर द्वारा आपके क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएंगे, क्या बचा n इंटू n माइनस 25, ये 2 ऊपर चले गए तो 50 इंटू 2 कितना हुए 100, मल्टीप्लाई कीजिए n स्क्वायर माइनस 25n इक्वल टू 100 मीन्स n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताइए क्या क्या लिख सकते हैं आप इसको। सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो माइनस 20n माइनस 5n, क्योंकि 20 इंटू 5 कितने होते हैं 100 और 20 और 5 को प्लस करेंगे तभी कितने बनते हैं 25। तो ये आएगा n ऑफ n माइनस 20 माइनस 5 ऑफ n माइनस 20 मीन्स n की वैल्यू, इसको फैक्टर जो बनेंगे n माइनस 20 और n माइनस 5, जहां से हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 या फिर 20। तो यही हमारा आंसर होगा, या तो 5th टर्म होगी जो आप 5 टर्म्स होगी मतलब S5 तक, जो आपका सम कितना बनाएगी S5 बनाएगी कितना 25, या फिर S20 होगी जो आपका सम कितना बनाएगी 25। क्लियर, यही था क्वेश्चन कि कितनी ऐसी मतलब हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विच कैन मेक द सीक्वेंस आपके पास गिवन, उसकी कितनी टर्म्स ऐड करके 25 सम आ जाए, मतलब सम कितना आ जाए 25 आ जाए, ऐसी कितनी टर्म्स को ऐड करें। तो 5 टर्म्स को ऐड करोगे तब भी आपके पास सम 25 आ जाएगा, 20 टर्म को ऐड करोगे तब भी आपका सम कितना आ जाएगा 25। इज दैट क्लियर। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने लिए होमवर्क ले लीजिए, एंड दैट इज फाइनल। तो क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या है आपके पास, सीक्वेंस है मेरे पास माइनस के 12 माइनस के 9 माइनस के 6 माइनस के 3, माइनस के 12 माइनस के 6 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 3 अप टू सो ऑन, must be taken to make the sum, to make the sum of 54। तो ऐसी कितनी सीक्वेंस टर्म्स हैं जो इस सीक्वेंस की, जो इनको ऐड करें तो 54 आए। क्लियर, दिस इज फॉर योर होमवर्क, मीन्स डू इट योरसेल्फ, आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है जी, तो ये था हमारा सम ऑफ का स्टार्टिंग वाला टॉपिक जो हमने इजी क्वेश्चन जो कर रहे हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। थैंक यू।